अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हजरत सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत ही मुअज़्ज़ज़ आला ख़ानदान की खातून थीं, जो मेहनत, लगन और हिकमत की वजह से एक बहुत बड़ी और अच्छी कारोबार करने वाली औरत साबित हुईं। उनकी शराफत और पाकदामनी की वजह से ही दौरे जाहिलियत में लोग उनको ताहिरा के लक़ब से बुलाते थे। कुरैश मक्का का असल पेशा तिजारत यानी कारोबार करना था। जब भी कोई तिजारत काफिला लेकर निकलने का इरादा करता तो बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने माल को तिजारत के लिए भेज दिया करती थी। बीबी खदीजा का सामान कुरैश मक्का के सारे सामान के बराबर हुआ करता था और दूसरी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश मक्का में सादिक और अमीन के अलकाबात से मशहूर थे, यानी बहुत सच्चे और ईमानदार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सनम यानी बुतों की पूजा नहीं करते थे और उसके बाद भी लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भरोसा करते थे और आपको नेक सच्चा मानते थे। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के लिए दे देते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही बिल्कुल सच्ची मानी जाती। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल की थी और उस वक्त आपकी अमानत और दयानत का चर्चा हर जगह था। बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने लोगों से सुना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेक और ईमानदार होने के साथ साथ बहुत अच्छे कारोबारी भी हैं। लिहाजा बीबी खदीजा ने अपने गुलाम मैसारा के जरिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ तिजारत का पैगाम भिजवाया और उनसे कहा कि मैं इसका अच्छा मुआवजा दूंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इस पेशकश को कबूल कर लिया। फिर उसके बाद बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने गुलाम मैसारा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुल्क शाम भेजा। जब ये काफिला बसरा पहुंचा तो सब लोग एक सायेदार पेड़ के नीचे बैठ गए। इसी बीच एक राही का गुजर हुआ। जब उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो कहा, ईसा इब्न मरियम के बाद इस दरख्त के नीचे आज तक कोई नहीं बैठा और ये वही नबी हैं जिनके बारे में हमारी किताबों में लिखा है। मैसारा ने ये बात सुनी तो मगर उस पर ध्यान न दिया और वो लोग माल को बेचने में मसरूफ हो गए। इसी तरह खरीदो फरोख्त का मामला चल रहा था। इसी बीच बाजार से एक शख्स आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ झगड़ा करने लगा और कहा कि लात और उज्जा की कसम खाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी बुत की पूजा नहीं की थी, तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने कभी भी लात और उज्जा की कसम नहीं खाई है और इत्तेफाक से मेरा अगर उन पर से कभी गुजर होता है तो मैं किनारा कशी के साथ वहां से गुजर जाता हूँ। यह सुनकर उस शख्स ने कहा, बेशक बात तो आपकी बिल्कुल सच्ची है। और उस शख्स ने इस बात का इजहार किया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुझे वो खूबी नजर आ रही है जो कि हमारी किताब में आने वाले नबी के मुताबिक लिखी है। इस तरह दोपहर के वक्त जब गर्मी बढ़ रही थी तो मैसारा ने देखा कि दो फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर साया किए हुए हैं। ये सारा वाक़या मुल्क शाम से वापस हुए पेश आया। जब मक्का वापस पहुँचे तो मैसारा ने जो तमाम चीज़ें देखी थी वो बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बता दिया। अबू इसहाक की रिवायात में आता है कि जब हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सफ़र के हालात का इल्म हो गया तो उनके दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह की ख्वाहिश पैदा हुई। चुनांचे शाम के सफ़र के 2 महीने और 25 रोज बाद बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने खुद ही अपने निकाह का पैगाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक औरत के जरिए भिजवाया। उस वक्त बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र मुबारक 40 साल थी और आप
ऊँट मुकर्रर हुआ। और एक रिवायात में आता है कि महर के मेकदार 12.5 औखिया, जमाने के एक औखिया 40 दिरहम का होता है, तो कुल महर 500 दिरहम बना। यह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला निकाह था और यह निकाह आपको नबुव्वत मिलने से पहले हुआ था। इसके बाद जब हजरत सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दुनिया में हयात रहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी और से निकाह नहीं किया। एक बेटे के अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम औलाद हजरत सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के तन से हुई। यह कुरैश मक्का की बे इंतहा सख्तियों के बावजूद भी हर मुश्किल के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमेशा खड़ी रही और हर मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हौसला दिया और आपके साथ खड़ी रही।